बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 15 की एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ मेजर 8 x and 17 respectively. For what value of x will it become base of a right angle triangle? तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। जैसे कि यहाँ पे ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब सवाल की जानिब बढ़ते हैं तो वो कह रहा है कि थ्री साइड्स हैं एक ट्राइंगल की 8x और 17, ठीक है। यानी इसकी थ्री साइड्स हैं और उनकी जो साइड्स की मेजरमेंट है वो 8x और 17 है। फॉर वेट वैल्यू ऑफ x विल बिकम इट्स बेस, x की क्या वैल्यू होगी कि वो इस राइट एंगल की बेस बन जाए। तो बेसिकली x जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेस पे, ठीक है। तो ये x हो गया और बाकी की दो साइड कौन कौन सी हैं, 8 और 17। तो जो ग्रेटर साइड होती है वो हमारा हाइपोटेनियस कहलाती है। तो लिहाजा ये जो 17 है ये आ जाएगा हाइपोटेनियस की प्लेस पे, ठीक है। और ये जो 8 है ये बाकी रह गया और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस बात से हमें पता चल गया कि हमने क्या मालूम करना है। फॉर वेट वैल्यू ऑफ x विल बिकम इट्स बेस है, ठीक है। कि इससे हमें पता चला है कि हमने x को बेस के तौर पे लेना है। तो x बेस पे तौर पे आ गया और 8 और 17 में से जो ग्रेटर है वो हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास 1 2 3 साइड्स आ गई और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि जब भी हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल और उसकी दो साइड गिवन हो तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनियस बेसिकली हमारे पास ये जो साइड होती है ये हमारा हाइपोटेनियस कहलाती है, ठीक है। और ये है 17 और ये जो 8 है ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर 8 और जो बेस है वो ये वाली साइड होती है और वो है x है, ठीक है। तो अब हम इन तमाम की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास लेंथ है 17 ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस 17 है, यहाँ पे हाइपोटेनियस की प्लेस पे 17 पुट कर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू बेस। तो बेस हमारे पास x है तो इसलिए बेस की प्लेस पे आ गया x और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया प्लस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 8, तो लिहाजा परपेंडिकुलर की प्लेस पे आ गया 8 और इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 17 का स्क्वायर है तो 17 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम कैलकुलेटर को जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, 17 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 289। तो 17 का स्क्वायर लिया तो आ गया 289 और इधर x का स्क्वायर लिया तो आ गया x स्क्वायर और इधर 8 का स्क्वायर लिया तो 8 8 64। अब ये 64 जो है वो इस साइड में प्लस हो रहा है, इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे तो प्लस 64 इधर आके माइनस 64 हो जाएगा इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर। अब इसको हमने सेपरेट कर लेना है, ठीक है। 289 में से हमने माइनस कर लेना है 64 को, ठीक है। तो यूँ 289 से 64 माइनस करके क्या आ गया है 225, ठीक है 225 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब हमें इस x के ऊपर ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। इस तरह ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू का जो है वो हम कैलकुलेटर की ही मदद से जो है वो अंडर रूट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अंडर रूट 225 लिखेंगे और 225 का अंडर रूट हमारे पास इक्वल आ गया 15 के, ठीक है। तो इसका अंडर रूट लेके आ गया 15, r लिखकर हम x को इधर लिख लेंगे, 15 को इधर लिख लेंगे। तो इस तरह क्या वैल्यू होगी x की कि वो इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस बन जाए, तो वो वैल्यू होगी 15। रहीम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर
and measurement AB is equal to measurement AC is equal to 50 centimeter. If AD perpendicular to BC, then find लेंथ ऑफ AD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी बेस BC 28 सेंटीमीटर है। ये जो BC है ये 28 सेंटीमीटर है, जबकि जो AB है वो इक्वल है AC के, और ये दोनों ही 50 सेंटीमीटर हैं। ये AB और ये AC, ठीक है, AB AC ये इक्वल है दोनों, और ये दोनों कितने हैं, 50 सेंटीमीटर ये है और 50 ही सेंटीमीटर ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों लेंथ इक्वल आ गई, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। इफ़ AD परपेंडिकुलर टू BC, ये AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। आपने इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के यही नाम रखने हैं, यानी ये जो आपका परपेंडिकुलर है इसका नाम AD ही होना चाहिए, और ये जो बेस है ये BC ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर ही इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें फाइंड होनी है वो जो है वो वाजिया हो सकेंगी, ठीक है। देन फाइंड लेंथ ऑफ AD। अब हमने AD की ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और इस सारी ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले उसकी तरफ फोकस करते हैं, AD। तो ये है हमारे पास AD। अब AD को फाइंड करने के लिए हमें ये वाली मेजरमेंट रिक्वायर्ड है, और उसने क्या किया है, इस सारे की मेजरमेंट दे दी है। अब जबकि हमारे पास इस सारे की मेजरमेंट मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट की मेजरमेंट, यानी जो BC है, बेसिकली ये जो हमारे पास BC है ये टोटल की मेजरमेंट है, और ये है 28 सेंटीमीटर, जबकि ये जो BD है ये इक्वल है किसके, DC के। ये दोनों की लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। अब इन दोनों की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, इस टोटल की मेजरमेंट को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, और टोटल की मेजरमेंट है 28, और इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह जो BD है वो हमारे पास क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। BD भी 14 है आ गया, और DC भी हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये मेजरमेंट्स आ गई, और AD अब उसने फाइंड करने को बोला है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लें ADB को, ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इन ट्राइंगल ADB, ठीक है, ADB। इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है, मेजरमेंट AD ये हमें फाइंड करना है, जबकि BD 14 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट BD इज़ इक्वल टू 14, और जो AB है वो 50 है, ठीक है। तो मेजरमेंट AB इज़ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस ट्राइंगल को ले लिया। अब इस ट्राइंगल की मदद से जो है वो हम इस AD की मेजरमेंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। तो हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम के पैथागोरस थ्योरम की मदद से जो हमारा हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इक्वल है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। तो इस तरह से हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, AB, और ठीक है, तो इसका ये वाला नाम भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेजरमेंट AB इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। तो बेस हमारे पास क्या है, BD, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BD इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AD, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट AD इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम इन तमाम की वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर लेते हैं मेजरमेंट AB। तो AB की मेजरमेंट क्या है 50, तो यहाँ पे आ गया 50, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू BD। तो BD हमारे पास क्या है 14, तो BD आ गया 14, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस AD। तो AD हमने फाइंड करना है, ठीक है, उसने हमें यही कहा है कि लेंथ ऑफ AD फाइंड करें। तो AD को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। अब जो है यहाँ पे 50 का स्क्वायर लेंगे हम, ठीक है, और 50 का स्क्वायर लेने के लिए हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से 50 का स्क्वायर ले लेंगे, तो आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 50। तो यूँ 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो
हमारे पास क्या आ जाएगा 2500, ठीक है। और इधर है 14 का स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर का मतलब है कि 14 × 14, तो ये आ जाएगा 196 है, ठीक है। और प्लस मेजरमेंट आ जाएगा AD और इसके होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब 196 को हम इधर मूव कर लेंगे, इधर आके 196 माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस, और इज इक्वल टू आ गया मेजरमेंट AD और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 2500 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 196 को, तो ये हमारे पास आ गया है 2304, ठीक है। और इज इक्वल टू आ गया मेजरमेंट AD और इसके होल के ऊपर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेने हैं, ठीक है। तो इधर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और यूँ मेजरमेंट AD जो है वो इक्वल आ जाएगा। अब हम अंडर रूट ले लेंगे जो है 2304 का, ठीक है। तो 2304 का अंडर रूट लेने के लिए हम कैलकुलेटर की मदद से अंडर रूट 2304, तो ये यूँ हमने 2304 का जो है उसके रूट लिया तो वो आ गया 48। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये वाली जो मेजरमेंट है AD की जो कि हमें फाइंड करनी थी वो आ गई 48 सेंटीमीटर। R लिखकर मेजरमेंट AD इज़ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है वो एक इसका पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया अब हम फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस फार्मूला की मदद से जो है वो हम एरिया फाइंड कर लेंगे ट्रायंगल ABC का। 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद है बेस, तो बेस हमारे पास ये सारी है, ठीक है, BC, ठीक है। तो वो हमारे पास है 28, तो यहाँ पे आ गया 28 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट हमारे पास ये है AD, तो AD हमने फाइंड किया वो है 48, तो हाइट की जगह पे लिखेंगे 48, ठीक है। तो यूँ 1/2 वैसे का वैसे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 28 को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 48, तो ये हमारे पास आ गया 1344। अब 1344 2 पे डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो यूँ ये आ गया 672। और चूँकि यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट यूज़ हुआ है और एरिया में स्क्वायर आता है साथ में, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले ये जो टोटल BC उसने लेंथ थी उसका हाफ़ किया, ठीक है। उसका हाफ़ करने से हमें ये BD मिल गया। फिर हमने ADB ट्रायंगल को यूज़ करके ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस यूज़ करके तो हमने ये AD फाइंड किया, ठीक है। तो AD फाइंड करने के लिए हमने वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, तो AD जो कि परपेंडिकुलर था वो फाइंड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने सेकंड पार्ट में कहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इस फार्मूला को यूज़ किया, इसके अंदर वैल्यूज पुट की, तो यूँ हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 672 सेंटीमीटर स्क्वायर।